मैं डॉक्टर काशिफ, मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन। और आज अपनी इस कहानी की स्टोरी में एक बेहतरीन कहानी, बेहतरीन स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मुझे पता नहीं कहाँ से आज एक किताब हाथ लग गई है और उसमें से मैं आपको जो है पढ़कर ये कहानी सुनाता हूँ। लेकिन खैर मैंने पढ़ ली है, मुझे याद हो गई है, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ और पसंद ज़रूर आएगी, ये बात पक्की है। तो एक मरतबा क्या हुआ, मैंने उस कहानी में क्या पढ़ा कि कुछ लालच के ऊपर कहानी है वो। लालच, हम लालच क्यों करते हैं? लालच क्या अच्छी चीज़ है? हम हमेशा सुनते हैं लालच बुरी बला है, लेकिन लालच लालच है। लालच कौन नहीं करता? मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं और सब करते हैं। और ये कहने की बात है, कोई लालच नहीं करता। बिना लालच के कुछ होता भी नहीं है। लालच होता है, लालच होता ही है। लेकिन चलिए हम जो है अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताबी बात है, लालच नहीं करना चाहिए, ये सच्चाई है। लेकिन प्रैक्टिकल में सब लालच करते हैं। लेकिन फिर भी हम इस कहानी को, हम आपको समझाना चाहते हैं इस कहानी के थ्रू कि क्या हम मैसेज देना चाह रहे हैं। कि हमने देखा कि एक गांव में, अक्सर हमने देखा कि गांव में हकीम वैद्य वगैरह होते हैं, जो डॉक्टर्स भी, जिसको हमको डॉक्टर भी कह सकते हैं मॉडर्न वर्डों में। तो एक गांव में एक वैद्य जी रहा करते थे, यानी हकीम जी थे। तो क्या करते थे, उनकी एक खास बात थी कि उनके हाथ में इतनी शिफा थी, इतनी शिफा थी, इतनी शिफा थी कि वो जिस पर भी मरीज का इलाज करना शुरू करे वो मरीज सही हो जाए। जिस भी मरीज का इलाज करे वो सही हो जाए। अब क्या हुआ, वैद्य जी जो थे उनको भी घमंड था अपने ऊपर कि यार मैं जो भी इलाज करता हूँ और मरीज सही हो जाता है। वैद्य जी को इस बात का अपने ऊपर इतना गुमान होने लगा था कि भाई मुझसे अच्छा तो कोई वैद्य है ही नहीं, इन 7 गाँवों में मुझसे अच्छा कोई वैद्य नहीं है। और वो वैद्य जी का नाम होने लगा। अब इसी तरह वैद्य जी अपनी फीस ले लेते थे, सही कर देते थे और लोग उनके तांत लगा रहता था, बाकायदा अपॉइंटमेंट होता था। एक दिन क्या हुआ, वहाँ पर एक लेडी जो है बड़ी परेशान थी, उसके बच्चा सही नहीं होकर दे रहा था, उसको बहुत ज़बरदस्त बीमारी हो गई थी और वो कोशिश करती थी कि मेरा बच्चा सही हो जाए। उसने तमाम हकीम वैद्य डॉक्टर्स को दिखा रखा था, वो बच्चा सही नहीं हो रहा था। एक दिन किसी ने बताया तुम फला गांव में जाओ, वहाँ एक वैद्य जी हैं, वो जैसे ही आपके बच्चे को देखेंगे ना, आप वो दवा, उनकी दवा शुरू करेंगी ना, तो आपका बच्चा सही हो जाएगा। तो वो लेडी जो थी वो बोली अच्छा ठीक है भैया, चले जाऊंगे बच्चे के खातिर। उन्होंने अपने बच्चे को लिया और वैद्य जी के पास वो पहुंच गई। वैद्य जी ने बच्चे का इलाज करना शुरू करा। धीरे 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 करके वो जो है हर थोड़े टाइम बाद दवा चलती रही, बच्चा धीरे धीरे इम्प्रूव होता चला गया। यानी बच्चा इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया कि उन्हें लगने लगा कि भाई ठीक। अब एक दिन उसकी माँ ने सोचा, बच्चे की माँ ने, यार वैद्य जी ने मेरा इतना वो करा है और जो इनकी मंथली, वो जो डेली फीस बनती है दिखाने की, वो तो हम दे ही देते हैं। ऐसा करते हैं, इस बार हम जो है वैद्य जी को कुछ अलग तरह का गिफ्ट देते हैं, जिससे कि वैद्य जी को थोड़ा सा अच्छा लगे कि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, तो हम भी वैद्य जी के लिए कुछ करते हैं। तो उन्होंने हकीम साहब के लिए क्या करा, एक बहुत खूबसूरत, बहुत ही कीमती एक बटुआ यानी पर्स जो है उनको बनाया और उन्हें वो गिफ्ट पैक बनाकर उनको दे दिया। अब जब दे दिया तो हकीम जी बोले, वैद्य साहब बोले, देखो जी मैडम, मैं कोई गिफ्ट विफ्ट तो लेता नहीं हूँ, ये मेरे इस काम में आएगा आपका पर्स। मेरी तो जो फीस बनी वो दे दो, मैं तो कैश में ही लेता हूँ, मैं डील नहीं करता वैसे। आप मुझे कैश दे ही नहीं रही। तो बोली अच्छा बताइए। तो उनको, लेडीज़ को ये बात उनकी बड़ी बुरी लगी कि मैं तो इतने प्यार से इनको सम्मान दिया और बहुत, जो इतने का ये इनकी फीस थी उससे भी ज़्यादा का सम्मान दे रही थी और शायद नहीं ले रहे। तो उसने, हकीम जी ने कहा मेरी 300 रुपये फीस हुई, आप मुझे 300 रुपये दे दीजिए। तो उस औरत ने क्या किया, वो एक पर्स उठाया और उठाने के बाद उसको खोला, खोलने के बाद उसमें से 300 रुपये निकाले, दे दिया। वैद्य जी वो पर्स देख कर चौंके, बोले इसमें से 300 रुपये। तो वैद्य जी बोले ये क्या मामला है? तो वो बोले इसमें मैंने आपको सम्मान के लिए इस पर्स के अंदर 5,000 रुपये रखे दिए थे, ये सोचकर कि मुझे पता भी, आपको भी ना हो मुझे भी ना हो और चुपचाप से मैं आपको दे जाऊं। लेकिन आप ये इतने लालची हो, इतने लालची हो, तो आपको लगा कि इस पर्स में तो कुछ है नहीं, तो आपने लालच के चक्कर में मुझसे 300 रुपये मांग लिए। तो इसलिए मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आई। तो उसके बाद वैद्य जी जो थे बड़े शर्मिंदा हुए, बहुत घबराए, बहुत उनको जो है अजीब सा लगा। और फिर उन्होंने उसी वक्त कसम खाई, प्रण लिया, आज के बाद मैं लालच नहीं करूँगा, आज के बाद मैं हर एक के साथ
गुमान नहीं करूँगा, आज के बाद मैं हर एक के साथ इंसाफ करूँगा, आज के बाद मैं हर एक के साथ जो है बिना लालच किए, बिना किसी स्वार्थ के सबका इलाज करूँगा। तो इस तरीके से उनका लालच वहाँ से ख़त्म हुआ। लेकिन खैर रियल लाइफ बात यह है, लालच कभी किसी का ख़त्म नहीं होता है। सब लोग लालची है दुनिया में, हर आदमी लालची है। जहाँ उसको लालच मिला वो अपने लालच का इस्तेमाल करता है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, बाकी किताबी बात है। और मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि लालच नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बुरी बला है। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं सच फैक्ट्स अगर बताऊं तो लालच होता है, और लालच के बगैर कुछ नहीं होता। हर एक को नहीं होता। माँ को बच्चे से लालच होता है, बीवी को हस्बैंड से लालच होता है, हस्बैंड को अपनी बीवी से लालच होता है, यानी कि सबका लालच होता है। बाप को अपने बेटे से लालच होता है, बाप चाहता है मेरा बेटा किसी लायक बन जाए, तो ये भी एक लालच है। माँ एक जो है चाहती है मेरे बच्चे को कोई नाम रोशन कर जाए, ये भी एक लालच है। यानी हर आदमी एक दूसरे से लालच में जी रहा है, और अगर इस तरह के लालच नहीं करेगा तो ये बेहतरीन किस्म के लालच है। एक लालच वो होते हैं कि किसी को डिफीज करके, यानी धोखा देने के बाद आप जो है उसे लालच दीजिए धोखे में, और उससे नाजायज़ फ़ायदा उठवा लीजिए, तो ये वाला लालच गड़बड़ होता है। इस लालच से बचिए और अपने आप को इम्प्रूव करिए। तो मेरा ये लालच भरा हुआ वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और इसी तरह से अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।